हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन 2.0। और आज हम देखेंगे क्लास 12 की हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 10 कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड। इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं और शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। बड़े बड़े क्वेश्चन तो फिलहाल नहीं देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। पार्ट 1 है इसका। और ऐसे ही करके हम कंप्लीट क्लास 12 की हिस्ट्री को हम कवर करेंगे। और ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी लकी एजुकेशन 2.0 पर। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, वहाँ पर जाके आप सारे चैप्टर्स के वीडियो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। तो पहला ही क्वेश्चन है आपका, व्हेन डिड परमानेंट सेटलमेंट केम इनटू ऑपरेशन। पहला जो मतलब परमानेंट सेटलमेंट आया था वो कब ऑपरेशन में आया था। अंग्रेजों ने, आपको पता है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, मतलब यहाँ पे इंडिया में जब इंडिया को कंट्रोल कर लिया था, अपने वश में ले लिया था, अपने पॉलिटिकल कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था, तो इन्होंने मतलब यहाँ पे लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के लिए अलग अलग सिस्टम बनाए थे। जैसे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम। तो यही बात की जा रही है। सबसे पहले जो आया था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, जो कि बंगाल में आया था। तो वो कब ऑपरेशन में आया? 1793 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज बीइंग ऑक्शन इन बर्धमान इन 1797। बर्धमान में क्या ऑक्शन किया जा रहा था? बर्धमान आपको पता बंगाल में, तो इसमें स्टेट को ऑक्शन किया जा रहा था, जमींदारी ऑक्शन की जा रही थी। कचहरी का मतलब क्या है? कचहरी का मतलब होता है कोर्ट। वाई कुडंट रैयत पे ड्यू टू जमींदार को रैयत क्यों नहीं पे कर पाते थे अपने ड्यूज? क्योंकि हो सकता है बैड हार्वेस्ट हो, फसल अच्छी ना हुई हो, कम प्राइसेस की वजह से। रैयतों को, रिच रैयत होते थे, उनको क्या बोलते थे? रिच रैयत को हम जोतदार बोलते थे। फिफ्थ रिपोर्ट कब सबमिट की गई थी? 1813 में सबमिट की गई थी। कहाँ पे सबमिट की गई थी? ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट में फिफ्थ रिपोर्ट सबमिट की गई थी। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बहन परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो जब परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था तो कौन थे गवर्नर जनरल? चार्ल्स कॉर्नवालिस। हु वाज द कमांडर ऑफ ब्रिटिश एट द टाइम ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पर ब्रिटिश कमांडर कौन थे? ये भी चार्ल्स कॉर्नवालिस। हु वाज द राजा ऑफ बर्धमान व्हेन परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड। परमानेंट सेटलमेंट को जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो बर्धमान के राजा कौन थे? तेज चंद। द ब्रिटिश मेड सेटलमेंट विद द राजा एंड तालुकदार ऑफ द बंगाल एंड क्लासिफाइंग देम एज डॉट जमींदार। तो ब्रिटिश ने क्या किया? राजा या तालुकदार जो थे बंगाल के, उनके साथ एक सेटलमेंट साइन किया। और इनको हम क्या बोलते थे? राजा जो तालुकदार को, उनको जमींदार बोलेंगे। डैश इज द पर्सन हु वीड्स दी लाठी और स्टिक। तो जो लठ अपने हाथ में रखते थे, या हम कह सकते हैं जो स्टिक अपने हाथ में रखते थे, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे? लठियाल। क्या बोलेंगे? लठियाल। लठ रखने वाले लोगों को लठियाल, जो जमींदारों को पावर प्रोवाइड कराते थे। वेयर डिड द रिवोल्ट स्टार्टेड इन डेक्कन। डेक्कन में रिवोल्ट कहाँ पे स्टार्ट हुई थी? सूपा नाम के गांव में स्टार्ट हुई थी। हु लिव्ड इन राजमहल हिल्स। राजमहल हिल्स में कौन रहता था? पहाड़िया लोग रहते थे, ट्राइबल लोग थे, ये पहाड़ों में रहते थे। व्हाट वर द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ पहाड़ियाज। पहाड़ियाज क्या क्या मतलब काम करते थे, कैसे अपना रोजी रोटी कमाते थे? तो शिफ्टिंग कल्टीवेटर थे, फूड गैदरिंग करते थे, चारकोल प्रोड्यूस करते थे, सिल्क वॉर्म की रियरिंग करते थे। तो दीज आर द सोर्सेस ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ पहाड़िया पीपल हु लिव्ड इन राजमहल हिल्स। ओके। व्हाट वाज द सनसेट लॉ। सनसेट लॉ क्या था? देखो, अंग्रेजों ने पहले ही परमानेंट जब सेटलमेंट एक्ट लेके आए थे तो इन्होंने बोल दिया था जमींदारों को कि भाई फलानी डेट को आपको सनसेट होने से पहले आपको हमें सारा का सारा पैसा जमा कराना है। इसी को हमने क्या बोला? सनसेट लॉ। तो सनसेट लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स। अकॉर्डिंग टू लॉ, इफ पेमेंट डिड नॉट कम इन बाई सनसेट ऑफ द स्पेसिफाइड डेट द जमींदारी वाज लाइबल टू ऑक्शन। अगर जैसे मान लो जमींदार ने बोल दिया, किसी जमींदार को अंग्रेजों ने, कि 20 तारीख को आपको फला इतना रुपया जमा कराना है। अगर मान लो 20 तारीख को सनसेट होने से पहले अगर इतना रुपया जमा नहीं कराया तो उसकी ज़मींदारी को क्या कर दिया जाता था? ऑक्शन कर दिया जाता था, मतलब नीलाम कर दिया जाता था। तो ये था सनसेट लॉ। वाई द रिपोर्ट वाज रेफर्ड टू एज फिफ्थ रिपोर्ट। फिफ्थ रिपोर्ट क्यों कहा गया? क्योंकि भाई 5वें नंबर की रिपोर्ट थी। कौन तैयार करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी तैयार करती थी। द रिपोर्ट वाज फिफ्थ ऑफ सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, हेंस इट वाज रेफर्ड टू एज फिफ्थ रिपोर्ट। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका प्रशासन कैसा चल रहा है और क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रही है, उस पर एक रिपोर्ट तैयार होती थी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस की जाती थी। तो ये 5वें नंबर की रिपोर्ट थी, इसलिए इसको फिफ्थ रिपोर्ट बोला गया था। अमला कौन थे? अमला एक ऑफिसर हुआ करता था ऑफ जमींदार, जो गांव में आते थे और रेंट कलेक्शन करते थे। रेंट कलेक्शन के टाइम पे आते थे और नज़र रखते थे कि सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा, सारा काम रेंट कलेक्शन का है ना। व्हाट एक्शंस वर टेकन बाई ब्रिटिश टू कंट्रोल रिवोल्ट इन डेक्कन। डेक्कन में जो रिवोल्ट हो गई थी तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या एक्शन लिए गए थे अंग्रेजों के द्वारा? तो ब्रिटिश इस्टेब्लिश्ड पुलिस पोस्ट इन विलेज टू फ्राइटन रिवेरियस पीजेंट्स। पहली बात तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया? पुलिस पोस्ट इस्टेब्लिश कर दी गांव में, ताकि मतलब ये जो रेवेरियस पीजेंट थे, जो मतलब विद्रोही किसान थे अंग्रेजों की नज़र में, उनको डराया जा सके।
ट्रूप्स बुला लिए, सेना बुला ली गई। इन एंड अराउंड 951 पीपल वर अरेस्टेड, और लगभग यहाँ पे 951 लोगों को अरेस्ट किया गया था और कई सारे लोगों को दोषी भी करार कर दिया गया था। सनसेट लॉ दोबारा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, पढ़ लेना। फिफ्थ रिपोर्ट, व्हाट वाज द फिफ्थ रिपोर्ट एंड व्हेन वाज इट सबमिटेड टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। फिफ्थ रिपोर्ट क्या थी, तो सिंपल सी बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई थी, जो रूल करने लग गई थी, तो इसकी क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है, क्या क्या किस किस के पास क्या अथॉरिटी है, क्या क्या इनकी प्रैक्टिसेस हो रही हैं, तो उन पर एक रिपोर्ट तैयार की जाती थी और उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया था 1813 में। ऊबर पहाड़ियाज कौन थे, एंड हाउ डिड दे अर्न देयर लाइवलीहुड, कैसे कमाते थे, तो बेटा राजमहल हिल्स में रहने वाले, राजमहल हिल्स की फुटहिल्स में रहने वाले ट्राइबल लोगों को हम पहाड़ियाज बोलेंगे। तो वो अपने कमाने के लिए फॉरेस्ट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते थे, फॉरेस्ट प्रोडक्ट पर डिपेंड रहते थे, साथ के साथ में शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी करते थे। चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, कमेंट करके बताना है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को मैक्सिको में किस नाम से जानते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को मैक्सिको में किस नाम से जानते हैं, यू मस्ट हैव टू कमेंट, ओके। हाउ डिड दी ब्रिटिश कंट्रोल दी जमींदार, ब्रिटिश जमींदारों को कैसे कंट्रोल करते थे। ब्रिटिश डिसबैंडेड जमींदार ट्रूप्स एंड अबॉलिश्ड कस्टम ड्यूटीज, तो अंग्रेजों ने क्या किया, जमींदारों के जो ट्रूप्स थे, सेना थी, उसको ख़त्म कर दिया और साथ के साथ में कस्टम ड्यूटीज को भी खत्म कर दिया। जमींदार कोर्ट्स पर ब्रॉट अंडर सुपरविजन ऑफ कलेक्टर अपॉइंटेड बाय कंपनी, पहले जमींदारों को जो कोर्ट वोट लगते थे, उनकी जो जुडिशियल पावर हुआ करती थी, उनको खत्म कर दिया और ये कोर्ट किसके अंडर में लेके आ जाते, एक नई पोस्ट क्रिएट की अंग्रेजों ने, कलेक्टर, वो फिर इन कामों को देखता था। तो ऐसे करके इन्होंने जमींदारों की पावर को क्या कर दिया, कम कर दिया। लठियाल, अभी मैंने बताया था, जो मुसलमान हुआ करते थे जमींदारों के, उनको हम क्या बोलेंगे, लठियाल बोलेंगे। महल का मतलब क्या है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम के 3 अंग्रेजों ने सिस्टम बनाए थे, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम। तो महल क्या है, एक जगह है जो बड़े बड़े जमींदारों के द्वारा ओन की जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, महल बोलते हैं। तो स्टेट ओन बाई बिग जमींदार हु वर कॉल्ड राजा लोकली, तो राजा जो लोकल जमींदार हुआ करते थे, जिनको राजा बोलते थे, तो उनके पास जो बहुत बड़ा एरिया हुआ करता था, उसी को हम क्या बोलेंगे, महल बोलेंगे। रैयतवादी सिस्टम से क्या समझते हो आप, तो रैयतवादी सिस्टम को पहली बात तो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इंट्रोड्यूस किया गया था। मद्रास और बॉम्बे, देखो कलकत्ता वाले रीजन में तो ये लेके आ गए थे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, ये है मद्रास और ये है बॉम्बे। तो मद्रास और बॉम्बे में क्या लेके आते हैं, ये लेके आते हैं रैयतवाड़ी सिस्टम। इसमें क्या है, जो कल्टीवेटर है डायरेक्टली पे करेगा अपना टैक्स, किसको, अंग्रेजों को, है ना। तो अंडर दिस सिस्टम सेटलमेंट वाज मेड डायरेक्टली विद कल्टीवेटर, कल्टीवेटर के साथ सेटलमेंट किया गया था कि वो अंग्रेजों को डायरेक्टली पैसा देंगे। वेयर कॉलोनियल रूल वाज फर्स्ट सेटअप, कॉलोनियल रूल की शुरुआत सबसे पहले काम हुई थी, बंगाल में हुई थी। नॉर्थ बंगाल में मोस्ट पावरफुल लोग कौन हुआ करते थे, जोतदार हुआ करते थे। फ्रांसिस बुचानन कहाँ पे ट्रैवल करते हैं, ये राजमहल हिल्स में ट्रैवल करते हैं। पहाड़ियाज क्या क्या काम करते थे भैया, हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, चारकोल प्रोड्यूस करते थे, सिल्कवर्म की रियरिंग करते थे। तो ये काम थे किसके, पहाड़ियाज के। डाइकूज किसको कहा गया है, मनी लेंडर्स को डाइकूज कहा गया, जो मतलब लूट रहे थे बेचारे किसानों को। डेविड रिकार्डो कौन था, ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे और हु गेव सर्टेन आइडियाज टू ब्रिटिश गवर्नमेंट अबाउट लैंड रेंट, लैंड रेंट कैसे कलेक्ट किया जाए, कैसे ना कलेक्ट किया जाए, इसके बारे में कुछ आइडिया दिए इन्होंने अंग्रेजी सरकार को। दामिने को क्या है, तो ये एक लैंड है जो डिमार्केट की गई थी संथालों के लिए 1832 में, इसी को बोला गया दामिने को। आप सबको पता है पहाड़ी एरिया में अंग्रेजों ने किसको इंट्रोड्यूस कर दिया था, संथालों को, और संथालों के लिए कुछ ज़मीन पहले ही डिमार्केट कर दी कि आप यहाँ रहना और फिर धीरे धीरे एग्रीकल्चर करना और इसका एक्सपेंशन करना। तो जो ज़मीन अलॉट की गई थी, डिमार्केट की गई थी, उसी को हम बोलेंगे दामिने को। वाई डिड द ब्रिटिशर्स इनकरेज क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, अंग्रेज क्यों चाहते थे फॉरेस्ट को क्लियर किया जाए, भाई सिंपल सी बात है, इससे क्या होगा, ज़्यादा ज़मीन पर वो खेती कर सकते हैं और ज़्यादा ज़मीन पर खेती होगी तो उनको टैक्स ज़्यादा मिलेगा, साथ के साथ में रॉ मटेरियल भी खूब सारा उनको मिल जाएगा, जिसको वो यूज कर सकते हैं इंग्लैंड में अपनी इंडस्ट्रीज में। तो यहाँ पे बस इस चैप्टर का ये पार्ट 1 खत्म होता है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लकी एजुकेशन 2.0।